डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप बीकॉम पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसका आगाज़ किया जाता है। और मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका नाम है ख़त किताबत वज़रिया कंप्यूटर बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मेरा नाम आप जानते हैं, कॉलेज में आप देखते रहते थे, शौकत अली मेरा नाम है और मैं आपको ये कंप्यूटर बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंस ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए बेटा ये किताब है, ये खादम हुसैन और मोहम्मद नदीम बाबर ने लिखी हुई है और नबीद पब्लिकेशन वालों ने इसको प्रिंट किया है। तो आपने ये किताब खरीदनी है। ये किताबें और भी मार्केट में हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो लेकिन जो मुझे पसंद आई है वो ये किताब है। एक और किताब है, ये मोहम्मद मुराद सईद की ये किताब है। आपको अगर कहीं से सेकंड हैंड मिल जाती है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो अगर नई खरीदनी है तो वो जो पहले वाली किताब मैंने आपको दिखाई है खादम हुसैन की, वो मुझे बेहतर लगी है। तो अब बेटा जी मैं आपको बताता हूँ कि निसाब के हवाले से कि इसके नंबरों की तकसीम किस तरह है। ये कुल नंबर इसके पेपर के 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है, कुल नंबर इसके होते हैं 50। और इसमें मारूजी आता है, पार्ट अव्वल है, हिस्सा अव्वल यानी कि मारूजी 10 नंबर का। और इसके सवाल जो होते हैं वो MCQ जिसको कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, यानी 4 मुमकिन जवाबात में से आपने किसी एक दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी होती है, उसको टिक करना होता है। तो ये 10 सवाल होंगे, मारूजी हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा इसका है इंशाइया, सब्जेक्टिव, यानी मारूजी ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव जो है वो इंशाइया। तो इसके 40 नंबर होंगे। 40 नंबर में से इसके भी 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन अव्वल होगा 1, उसमें कुल नंबर होंगे 24, यानी मुख्तसर सवालात का ये सेक्शन है। 18 सवालात आपको दिए गए होंगे जिसमें आपने 12 सवाल के जवाब देने हैं। हर सवाल के नंबर 2 होंगे, तो इस तरह 12 से 2 को ज़रब देंगे तो 24 नंबर बन जाएंगे। इसी तरह इसका भी सब्जेक्टिव पेपर का हिस्से का भी सेक्शन 2 है, सेक्शन 2, उसके कुल नंबर 16 हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस यानी तवील सवालात पर मुश्तमिल होता है। उम्मीदवार को यानी आपको 3 सवालात में से सिर्फ 2 सवालात के जवाब देने हैं। 8 नंबर का एक सवाल होगा और ये तवील सवाल में 4 नंबर के 2 हिस्से भी वो कर सकते हैं और 8 नंबर का पूरा सवाल भी वो दे सकता है। तो यूं ये तरतीब है आपके नंबरों की कि किस तरह ये आपके पेपर होगा, मारूजी और इंशाइया यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इस तरह ये आपको बताना मकसद यही था कि आप ये जान जाएं कि आपके नंबर जो हैं वो उनकी तकसीम कैसी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका पहला बाब है कारोबारी दफ्तर, बिजनेस ऑफिस। तो ये दफ्तर क्या चीज़ है। तारीख़ के इब्तदाई दौर में इंसान की ज़रूरियात बहुत सादा थी। वो अपनी मुआशी ज़रूरियात के सिलसिला में बहुत हद तक खुद कफील था, इसलिए कारोबार नहायत महमूद पैमाने पर किया जाता था, महदूद पैमाने पर किया जाता था और कारोबारी दफ्तर की अहमियत ना होने के बराबर थी।
साइंस की तरक्की और सनती इनकलाब के नतीजे में अशिया वसी पैमाने पर पैदा की जाने लगी और कारोबार वसअत इख्तियार कर गया, और जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे वो एक आदमी के बस से बाहर होता गया। अब अकेला आदमी वो सारी चीज़ें संभालना उसके लिए मुश्किल था। अब इस वसी कारोबार को कंट्रोल करने और मुनज़्ज़म तौर पर चलाने के लिए एक दफ्तर की ज़रूरत थी, और कारोबार की तरक्की और कामयाबी का बहुत हद तक इन्हिसार दफ्तर पर ही होता है। और दफ्तर की मुख्तसर तारीफ़ क्या है कि आसान अल्फाज में अगर दफ्तर की तारीफ़ करें तो वो ये है कि दफ्तर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से कारोबार की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल किया जाता है। यानी ये मरकज़ होता है और तमाम कारोबार को यहीं से ही कंट्रोल किया जाता है। यानी दफ्तर जो है वहाँ से कारोबार के तमाम अमूर की निगरानी की जाती है। दफ्तर की बदौलत कारोबार के मुख्तलिफ शोबों में राब्ता और नज़्म ज़ब्त कायम किया जाता है। कारोबार को कंट्रोल करने में दफ्तर को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। कारोबार की पॉलिसियाँ और मनसूबे बनाने और इन पर अमल दरामद करने में भी दफ्तर अहम किरदार अदा करता है। दफ्तर जो है वो बिज़ाते खुद कोई चीज़ मादी शय पैदा नहीं करता, वो सिर्फ खिदमात देता है, सर्विसेज देता है। उस पैदा करने वाली वो फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है और कारोबार होता है। ये दफ्तर उस कारोबार को चलाने के लिए बनता है, और ये दफ्तर ही से वो सारा कारोबार जो है वो संभाला जाता है, उसका नज़्म ज़ब्त कंट्रोल किया जाता है, उसको नज़्म ज़ब्त कायम किया जाता है। अब अगर देखें तो दफ्तर की खसूसियात में क्या क्या चीज़ आती है, तो बेटा जी दफ्तर की खसूसियात में यानी फीचर्स ऑफ एन ऑफिस, तो खसूसियात में पहला नंबर है कि दफ्तर इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ है, यानी वो सारे के सारे कारोबार का इंतज़ाम संभालता है, कंट्रोल संभालता है। दफ्तर कारोबार के मुख्तलिफ शोबों में राब्ता कायम रखता है, यानी कारोबार के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, कोई शोबा ख़रीद है, कोई शोबा फ़रोख्त है, कोई शोबा हिसाब है, ऑडिट है, तो ये सारे के सारे शोबों में आपस में वो राब्ता कायम रखता है। अब दफ्तर की बदौलत इंतज़ामी शोबों और दूसरे अमूर की देखभाल की जाती है। और अगला खसूसियत है कि कारोबार में दफ्तर को रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत हासिल है, क्योंकि दफ्तर ना हो तो कोई कारोबार नहीं चल सकता। दफ्तर जो है वो ही सारे कारोबार को चलाने की जिम्मेदार होता है, और दफ्तर ही बड़े अहसन तरीके से सारे कारोबार को चलाता है, जिसमें अब आप देखें मुलाजमों के मसाइल आ जाते हैं, ख़रीदारी के मसाइल आ जाते हैं, और फ़रोख्त के मसाइल हैं, तशहीर की जानी होती है, और ये सारे के सारे जो इंतज़ामात हैं वो दफ्तर ही करता है। दफ्तर कोई मादी शय पैदा नहीं करता जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है, बल्कि ये खिदमात सारा अंजाम देता है, ये सर्विसेज होती हैं, और इसके ज़रिए कोई चीज़ पैदा नहीं होती। ये जो कारखाना या फैक्ट्री या जो कारोबार होता है जिसमें जो भी काम हो रहा होता है उसको इसने कंट्रोल करना होता है, और वो इसके ज़रिए उसका नज़्म ज़ब्त इसने कायम रखना। अब देखें दफ्तर है तो दफ्तर की अक़साम भी होती हैं। कितनी अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ ऑफिसेज? एक होता है सरकारी दफ्तर, गवर्नमेंट ऑफिस। अब सरकारी दफ्तर का ताल्लुक तो हुकूमत से होता है, यानी हुकूमत के जितने भी तमाम दफातर हैं वो सरकारी दफ्तर करते हैं। अब सरकारी दफ्तर की बदौलत ममलकत के अमूर चलाए जाते हैं, यानी एक मुल्क का जो सारा का सारा निज़ाम है वो सरकारी दफ्तर ही के ज़रिए से चलता है। अब सरकारी दफातर में वफाकी, सूबाई, ज़िली और तहसील की हुकूमत के दफातर शामिल होते हैं, यानी तमाम के तमाम मुल्क में पहले वफाकी आ जाते हैं, फिर सूबाई आते हैं, फिर ज़िली, और फिर तहसील लेवल पे ये सारा जितने भी दफ्तर है हुकूमत ने कायम किए होते हैं ये सरकारी दफ्तर है।
दूसरा दफ्तर क्या होता है? नीम सरकारी दफ्तर, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस। नीम सरकारी दफ्तर हुकूमत और प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से चलने वाले इदारों का होता है। इस दफ्तर से इन इदारों के अमूर को कंट्रोल किया जाता है। तीसरी किस्म दफ्तर की है कारोबारी दफ्तर, बिजनेस ऑफिस। अब आपको पता है कारोबारी दफ्तर से मुराद तो ऐसा दफ्तर है जो कारोबार की पॉलिसियां और मंसूबे बनाता है और इन पर अमल दरामद कराता है। और कारोबारी दफ्तर कारोबार के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है। उसमें कारोबार ही आता है, और जो सरकारी दफातर होते हैं उसमें हुकूमत के जो सारे मामलात होते हैं वो आते हैं। जो हुकूमती तौर पर पूरे मुल्क को चलाना होता है उसमें सरकारी दफातर होते हैं, और जो कारोबार के सिलसिले में दफ्तर कायम होता है, दफ्तर है वो कारोबार को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने ये पढ़ा है कि एक तो नंबरों की तकसीम कैसे आपको बताई है, मारूजी कितने नंबर का है? 10 नंबर का, और इंशाइया सब्जेक्टिव है 40 नंबर का, जिसके 2 सेक्शन हैं। अव्वल में मुख्तसर सवालात आ जाएंगे 2-2 नंबर के, और दोयम में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे 8-8 नंबर के। 3 सवाल आपको दिए गए होंगे जिसमें आपने 2 सवाल करने। और दूसरा बेटा जी आपको मैंने बताया है कारोबारी दफ्तर के हिसाब क्या होता है, उसकी तारीफ बताई है और उसकी खसूसियात बताई हैं और उसकी अक़साम बताई। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे और आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर मज़ीद गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो आपको मैंने जो किताब बताई है उसको ख़रीदें और इंशाल्लाह आप उससे रहनुमाई हासिल करें। शुक्रिया, वस्सलाम।